प्रिय छात्रों एवं साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जेपी केमिस्ट्री पॉइंट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम आपको चैप्टर के बारे में बता रहे थे जिसका नाम था लुब्रिकेंट यानी स्नेहक था। अब मैंने स्नेहक की परिभाषा बता दी थी आप लोगों को पिछले लेक्चर में, उसके टाइप्स बता दिए थे, उनका क्लासिफिकेशन बता दिया था, इंडस्ट्रियल यूजेस बता दिए थे। इसके बाद हमने कटिंग ऑयल के बारे में बता दिया था। आज का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है सिंथेटिक लुब्रिकेंट। हिंदी में कहते हैं संश्लेषित स्नेहक। यानी सिंथेटिक लुब्रिकेंट कौन से पदार्थ होते हैं, कौन से तेल होते हैं, कौन सा फ्लूइड होता है जिसे हम सिंथेटिक लुब्रिकेंट कहते हैं। तो परिभाषा देखिए कि वे लुब्रिकेंट जिनका निर्माण आर्टिफिशियली यानी कृत्रिम विधियों द्वारा मानव द्वारा किया जाता है, ऐसे लुब्रिकेंट सिंथेटिक लुब्रिकेंट कहलाते हैं। क्या परिभाषा बताई कि वे पदार्थ जिनका निर्माण कृत्रिम विधियों द्वारा मानव द्वारा किया जाता है, ऐसे लुब्रिकेंट हमारे सिंथेटिक लुब्रिकेंट कहलाते हैं। देखो जैसा परिभाषा लिखिए, ऐसे लुब्रिकेंट जिनका निर्माण कृत्रिम विधियों द्वारा किया जाता है यानी आर्टिफिशियल प्रोसेस द्वारा किया जाता है, सिंथेटिक लुब्रिकेंट कहलाते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में बदलाव लाकर, किसमें? पेट्रोलियम प्रोडक्ट में बदलाव लाकर इनको संश्लेषित करने पर क्या कहते हैं? सिंथेटिक लुब्रिकेंट का निर्माण होता है। यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट में परिवर्तन लाकर इनको संश्लेषित करने में क्या होता है? सिंथेटिक लुब्रिकेंट का निर्माण होता है। तो परिभाषा सबको आ गई है कि वे लुब्रिकेंट जिनका निर्माण आर्टिफिशियल माने कृत्रिम विधियों द्वारा किया जाता है, ऐसे लुब्रिकेंट हमारे कौन कहलाते हैं? सिंथेटिक लुब्रिकेंट कहलाते हैं। दूसरा इसमें है टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट जो होते हैं, सिंथेटिक लुब्रिकेंट होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फुल्ली सिंथेटिक लुब्रिकेंट, फुल्ली माने पूर्णतया संश्लेषित स्नेहक, और दूसरा होता है सेमी सिंथेटिक लुब्रिकेंट। तो सिंथेटिक लुब्रिकेंट दो प्रकार के होते हैं, एक है फुल्ली सिंथेटिक लुब्रिकेंट और दूसरा है सेमी सिंथेटिक लुब्रिकेंट। अब आप देखिए कि फुल्ली सिंथेटिक लुब्रिकेंट कौन होगा जाके और सेमी सिंथेटिक लुब्रिकेंट कौन होगा जाके। तो पहले पढ़ेंगे फुल्ली सिंथेटिक। लिखा है इस प्रकार के लुब्रिकेंट में, फुल्ली सिंथेटिक लुब्रिकेंट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मात्रा, ध्यान दीजिए, इस प्रकार के लुब्रिकेंट में, कौन से? फुल्ली सिंथेटिक लुब्रिकेंट में आर्टिफिशियल, कृत्रिम, आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मात्रा 50% से अधिक होनी चाहिए। यही यानी का मतलब कहने का क्या हुआ जाके, यानी किसी लुब्रिकेंट में अगर आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मात्रा 50% से अधिक है, बात बाकी क्या है? नेचुरल होगा जाके, तो वे कहलाते हैं फुल्ली सिंथेटिक लुब्रिकेंट। तो फुल्ली सिंथेटिक लुब्रिकेंट कौन से कहलाते हैं? कि वे लुब्रिकेंट जिनमें आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मात्रा 50% से अधिक होती है, ऐसे सिंथेटिक लुब्रिकेंट फुल्ली सिंथेटिक लुब्रिकेंट कहलाते हैं। दूसरा है सेमी सिंथेटिक लुब्रिकेंट, सेमी सिंथेटिक लुब्रिकेंट। इसकी परिभाषा कैसे करोगे? वे लुब्रिकेंट जिनमें आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मात्रा, वे सिंथेटिक लुब्रिकेंट या वे लुब्रिकेंट जिनमें आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मात्रा 25% से अधिक लेकिन 50% यानी 50% से कम होती है, ऐसे सिंथेटिक लुब्रिकेंट सेमी सिंथेटिक लुब्रिकेंट कहलाते हैं। तीसरी पॉइंट आती है एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट है तो एडवांटेज वही रहेगा जाके कि ये मशीन की दक्षता को बढ़ाएगा,
ये मशीन को झटकों से बचाएगा, ये फ्यूल के मेंटेनेंस को सही रखेगा। तो देख लीजिए कितने पॉइंट हैं। एडवांटेज माने लाभ इनसे क्या-क्या है। तो पहला बताया गया है, इनकी विस्कोसिटी इंडेक्स उच्च होती है। इनकी विस्कोसिटी इंडेक्स उच्च होती है। अब विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होती है इसके बारे में देखिए। किसी लुब्रिकेंट ऑयल की किसी लुब्रिकेंट ऑयल के विस्कोसिटी यानी श्यानता में तापक्रम से आए परिवर्तन की दर को किसी लुब्रिकेंट ऑयल के विस्कोसिटी माने श्यानता में तापक्रम बदलने से आए परिवर्तन की दर को विस्कोसिटी इंडेक्स कहते हैं। तो जितने भी सिंथेटिक लुब्रिकेंट होते हैं इनकी विस्कोसिटी इंडेक्स उच्च होती है। सेकेंड पॉइंट बताया गया, इनका वेपराइजेशन कम होता है। इनका वेपराइजेशन कम होता है क्योंकि इसमें टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो ये लुब्रिकेंट कम वाष्पशील होते हैं, और जो कम वाष्पशील होंगे जाके वो कई दिनों तक उपयोग किए जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट बताया है, ये लंबे समय तक कार्य करते रहते हैं। अब जानते हैं इसमें टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो ये कई दिनों तक कार्य करते रहते हैं। एक बार लुब्रिकेंट लगा दिया, एक बार लुब्रिकेंट इंजन में भर दिया और कई दिनों तक ये कार्य करते रहते हैं। फोर्थ पॉइंट है, ये फ्यूल की क्वालिटी में वृद्धि करते हैं। जनरली क्या करते हैं, ये मशीन को सॉफ्ट कर देते हैं, मशीन को उच्च ताप सहने की क्षमता बढ़ा देते हैं, मशीन स्मूथ चलती है। जब मशीन स्मूथ चलती है, कोई रगड़ नहीं होती है, कोई फ्रिक्शन नहीं होता है मेटल्स के मध्य में, तो क्या होगा जाके फ्यूल की बचत होगी। तो ये फ्यूल के मेंटेनेंस को बढ़ा देते हैं क्योंकि ये गुड क्वालिटी के लुब्रिकेंट होते हैं। अगला पॉइंट बताया है, ये सर्दियों के मौसम में कम ताप पर भी कार्य करते रहते हैं। ये सर्दियों के मौसम में कम ताप पर भी कार्य करते रहते हैं। इसके बता है, ये इंजन की दक्षता बढ़ा देते हैं। बिल्कुल सही बताया है, ये इंजन की कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी जाके, जब दो मेटल विपरीत दिशा में चलते हैं उनके मध्य में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, तो फ्रिक्शन नहीं होगा तो मशीन सॉफ्ट चलेगी जाके। अगर मशीन सॉफ्ट चलेगी जाके तो हम कहते हैं कि हमारा इंजन अच्छी तरह से कार्य कर रहा है, उसकी क्षमता बढ़ गई है। कब, जब हमने अच्छे लुब्रिकेंट का उपयोग किया, यानी सिंथेटिक लुब्रिकेंट का हमने उपयोग किया तो उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है। ठीक है, ये इंजन को नुकसान से बचाते हैं, इंजन को नुकसान से बचाते हैं। ठीक है भाई, तो एडवांटेज भी आपको याद रखने हैं, टाइप्स भी याद रखने हैं और इनके एग्जाम्पल भी याद रखने हैं कि सिंथेटिक लुब्रिकेंट कौन कौन से होते हैं। तो आप देखिए सिंथेटिक लुब्रिकेंट के हमने नाम लिखे हैं। एक होता है एल्काइलेटेड एरोमेटिक कंपाउंड। कौन सा होता है, एल्काइलेटेड एरोमेटिक कंपाउंड होता है। दूसरा है ओलिफिन पॉलीमर। कौन सा है, ओलिफिन पॉलीमर है। तीसरा है आपका डाई बेसिक एसिड ईस्टर। डाई बेसिक एसिड ईस्टर है। ये कैसे हैं, चाहे वो फुल्ली सिंथेटिक हो या सेमी सिंथेटिक लुब्रिकेंट हो। एक का है पॉलीग्लाइकॉल। पॉलीग्लाइकॉल भी एक हमारा सिंथेटिक लुब्रिकेंट है जिसका उपयोग बहुतायत किया जाता है। ये सिलिकॉन्स, तो सिलिकॉन्स रबर हो या सिलिकॉन्स ग्रीस हो, कई प्रकार के सिलिकॉन्स होते हैं जिनमें सिलिकॉन्स ग्रीस और सिलिकॉन्स रबर का उपयोग हम बॉल बेयरिंग में उच्च दाब तथा उच्च ताप सहने की क्षमता के लिए उपयोग करते हैं, जिससे हमारी बॉल बेयरिंग की लाइफ बढ़ जाती है और वो कई दिनों तक, कई महीनों तक कार्य करता रहता है, जिससे हमारी मशीन की दक्षता बढ़ जाती है। उसमें झटके नहीं होते हैं क्योंकि अगर अच्छी प्रकार का हमने सिलिकॉन रबर या सिलिकॉन ग्रीस उसमें लगाया है तो वो झटके सहने की कैपेसिटी डेवलपमेंट कर लेता है, और जब झटके सहने की कैपेसिटी डेवलपमेंट करेगा तो फ्यूल की खपत कम होगी, यानी फ्यूल की क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो फ्यूल की क्वालिटी नहीं बढ़ती है, फ्यूल की खपत कम हो जाती है, फ्यूल का
खपत कम हो जाती है, जिससे लगता है कि हमारा लुब्रिकेंट अच्छा है, सॉरी फ्यूल अच्छा है। तो लुब्रिकेंट अच्छा डालेंगे जाके तो फ्यूल की क्वालिटी बढ़ जाती है। तो ये था सिंथेटिक लुब्रिकेंट। सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने नहीं किया है, और सभी लोग लाइक भी कर दिया करें, जिससे आने वाली वीडियो के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्राप्त होती रहे। तो क्या था? सिंथेटिक लुब्रिकेंट यानी वे लुब्रिकेंट जिनका निर्माण कैसे करते हैं? कृत्रिम विधियों द्वारा करते हैं, आर्टिफिशियली करते हैं। ऐसे लुब्रिकेंट हमारा क्या कहलाते हैं? सिंथेटिक लुब्रिकेंट कहलाते हैं। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट में बदलाव लाकर उसमें संश्लेषित करके प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? सिंथेटिक लुब्रिकेंट कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।